एक समय की बात है। एक विद्वान स्वामी जी जंगल के रास्ते अपने आश्रम जा रहे थे। तब उन्हें रास्ते में एक मुर्गी दिखती है। वह मुर्गी भगवान को कोसती हुई रो रही थी। स्वामी जी को आश्चर्य हुआ, इतनी छोटी सी मुर्गी के जीवन में कौन सी विपदा आई है जो भगवान को कोस रही है। स्वामी जी ने मुर्गी से पूछा, हे प्यारी सी मुर्गी, क्या मैं जान सकता हूँ आपके जीवन में कौन सी ऐसी विपदा आई है जो आप इतना रो रही हो। मुर्गी स्वामी जी से कहती है, स्वामी जी, मेरे जीवन में कोई एक दुख हो तो बताऊं। न ही मैं उड़ सकती हूँ और न तेज दौड़ सकती हूँ। इन कारणों की वजह से जंगल के शिकारी जानवर हमें बड़ी आसानी से पकड़ लेते हैं। हमें इंसान भी अपने मतलब के लिए ही पालते हैं। जब मतलब निकल जाता है तो हमें मार कर खा जाते हैं। काश भगवान जी ने मुझे मुर्गी न बनाकर कोई और पंछी या जानवर बना दिया होता, जैसे कि मोर या फिर चील और शेर। मैं इनकी तरह होती तो मुझे ना ही कोई पकड़ पाता या मार पाता। स्वामी जी कहते ही, तुम्हारी यह इच्छा मैं पूरी कर सकता हूँ। मुर्गी कहती है, सच स्वामी जी, क्या ये हो सकता है? मैं मोर, चील या शेर बन सकती हूँ। स्वामी जी कहते हैं, हाँ तुम बन सकती हो, पर तुम किसी भी जीवन को सिर्फ एक बार ही प्राप्त कर सकती हो। अगर तुम्हें वह जीवन में संतुष्टि नहीं मिलती है तो भी तुम्हें उसी जीवन में जीवित रहना होगा। मुर्गी इस बात को सुनकर सोच में पड़ जाती है। स्वामी जी कहते हैं, निर्णय लेने में परेशान हो रही है तो मेरे पास एक तरीका है जिससे तुम्हें बड़ी आसानी से निर्णय ले सकते हो। क्यों ना तुम उन्हीं से पूछ लो जिनके जीवन में तुम जीना चाहते हो। मुर्गी कहती है, हाँ स्वामी जी, मैं ऐसा ही करती हूँ, आप यहीं बैठिए, मैं जल्दी ही पता करके आती हूँ कि मुझे क्या बनना है। इतना कहकर मुर्गी वहाँ से चली जाती है। मुर्गी मोर के पास जाती और कहती है, मोर रानी, आप तो अपनी जीवन में काफी खुश होंगी। इतने सुंदर पंख, सब लोग तो नाच देखने को तरसते हैं और उड़ भी सकती हो। मोर कहती है, ये क्या कह रही हो, मैं अपने जीवन में खुश हूँ। नहीं, बिल्कुल नहीं, भगवान ऐसा जीवन किसी को ना दे। मेरा पंख और मेरी नाच ही मेरी दुश्मन बन गई है। पता नहीं कब कहाँ से शिकारी आएगा और मुझे पकड़ लेगा। हर वक्त यही डर लगा रहता है। मेरा जीवन में बेहद दुख है, भगवान ऐसा जीवन किसी को ना दे। मुर्गी अजीब सी दुविधा में पड़ जाती है। मुर्गी चील के पास जाती है और कहती है, चील राजा, आप तो अपनी जीवन में काफी खुश होंगे। आप तो राजा की तरह खुले आसमान में उड़ते हो, कोई भी आपको टक्कर नहीं दे सकता है। चील कहता है, राम 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 राम, ये क्या कह रही हो, मेरे जीवन में तो खुशी का कोई नामो निशान नहीं है। पूरे दिन तो सिर्फ खाना ढूंढने में निकल जाता है और उड़ते हुए ये डर लगा रहता है कहीं किसी उड़न तश्तरी से टकरा ना जाऊं। इस तरह मुर्गी और भी जंगल के जानवरों से मिलती है, पर कोई भी अपने जीवन में खुश नहीं था। सब अपना अपना दुखड़ा सुना रहे थे। मुर्गी थक हार कर मुंह लटकाए स्वामी जी के पास जाती है। स्वामी जी मुर्गी का लटका हुआ चेहरा देखकर कहते हैं, क्या हुआ, तुम्हें कोई ऐसा जीव मिला जो अपनी जीवन से खुश है? क्या तुमने निर्णय लिया है कि तुम्हें किस जीव के जीवन को जीना है? मुर्गी कहती है, मुझे क्षमा करे स्वामी जी, मुझे ऐसा कोई नहीं मिला जो अपनी जीवन में खुश रहता है। सभी को कोई ना कोई परेशानी है अपने जीवन में। स्वामी जी हंसते हुए कहते हैं, यही तो मैं तुम्हें दिखाना चाहता था। वो सभी जीव, मैं, तुम, हम सब अपने जीवन से इसलिए दुखी है क्योंकि यह जीवन हमारे पिछले कर्मों की सजा के तौर पर जी रहे हैं। हाँ, ये हमारी सजा है जो तुम मुर्गी हो, मैं स्वामी हूँ। धरती पर हर वह जीव जिनमें प्राण है, वह इस धरती पर अपनी पिछले कर्मों की सजा भुगत रहा है। आज तुम्हें कोई खा रहा है तो समझ लो पिछले जन्म में तुमने किसी जीव को खाया होगा। आज मैं भिक्षुक का जीवन जी रहा हूँ तो मैंने पिछले जीवन में मैं धनवान व्यक्ति था, मैंने गरीबों से घृणा की होगी। इस तरह सभी को अपने कर्मों का सजा भुगतना ही पड़ेगा। जैसे पिछले कर्मों की सजा इस जीवन में भुगत रहे हैं, उसी तरह इस जीवन के पापों की सजा हम आने वाले जीवन में भुगतना पड़ेगा। ताल चक्र ऐसा चलता ही रहेगा। बस हर जीव के वह अंतिम सांसें मिलती है जिसे वह अपने आने वाले जीवन को सुधार सकता है, क्योंकि उसने तो अपना पूरा जीवन पाप करने में ही बीता दिया था। स्वामी जी की बात सुन मुर्गी ने भगवान से माफी मांगी और वहां से चली गई। स्वामी जी भी आश्रम की ओर चल पड़े। हाँ तो दोस्तों, कैसी लगी कहानी? आई होप आप सभी को अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी हो तो एक पुण्य का काम आपको मेरे लिए भी करना होगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना होगा। धन्यवाद।